नेहा 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 तुम तो ये तुम्हारा घर है? हाँ यही मेरा घर है। क्या हुआ? पर आपको ये पसीने क्यों आ रहा है? ओह नो डर लग रहा है मेरे भैया से? ओ हेलो, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ, ठीक है? ये पसीना ऐसे ही आ रहा है बस। हाँ हाँ बाबा, तो फिर चलो अंदर। चलेंगे बट यार थोड़ी तो नर्वसनेस होती है। हाँ लेकिन तुम चलो तो समझाएंगे हम। तो समझेंगे। समझाएंगे तो समझेंगे भी। चलो। भैया भैया एक्चुअली में ये मेरा दोस्त था। हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं और हम दोनों इजाजत लेने आए हैं आपसे कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुझे कॉलेज किस लिए भेजा था? ये सब करने के लिए? यार तुम मेरी बात तो सुन लो पहले, तो सुन ही नहीं रहे हो। You get up! Get out of here! क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भैया ये भैया एक्चुअली में ये मेरा दोस्त है आपसे। मुझसे क्यों? भैया एक्चुअली हम दोनों साथ में एक दूसरे से। बस नाम क्या है तुम्हारा? भैया एक का नाम जुनैद है। बस जो है यही खत्म करो। मगर क्यों? आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते भी नहीं है। मतलब मैं ही नहीं कह रहा हूँ बट एकेडमिक अच्छा चल रहा है मेरा अभी। इसके बाद अच्छा खासा जॉब भी लगा सकता हूँ, अच्छी खासी नौकरी कर सकता हूँ। फिलहाल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लेकिन आगे खुश रखूंगा मैं इसको। फ्यूचर तो अच्छा है। इनफैक्ट ये मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। अगर आपको मेरे बारे में जानना हो तो इससे जान सकते हैं ना। जानना क्या? नाम तो बताया ना। जो है यही खत्म करो। मगर क्यों? एक बार अच्छी तरह से जान तो लीजिए मेरे बारे में। फिलहाल मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट एकेडमिक में मैं अच्छा हूँ। फ्यूचर सिक्योर है मेरा। इसके बाद अच्छा खासा जॉब भी लगा सकता हूँ और करियर भी सेट ही है मेरा। इससे खुश रखूंगा और क्या चाहिए सर आपको। और इनफैक्ट ये मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। अगर आपको मेरे बारे में जानना ही हो तो आप इससे पूछ लीजिए ना। जानना क्या है? नाम तो बताया है ना। मतलब मैं कुछ उसका नाम? निहारिका। तुम्हारा नाम? जुनैद। पूरा नाम? जुनैद मोहम्मद खान। जुनैद मोहम्मद खान। आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू सर बट ये 2021 है, ठीक है ना? और आप अपनी सोच थोड़ी तो ऊंची रखिए। Hey, you can't talk to him like that. ये मेरा भाई है। I'm really sorry sir, मैं I didn't mean to tell that but मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में अच्छे से जान लेते तो अच्छा होगा। भैया सोच तो लीजिए। इसे कहो यहाँ से निकल जाए। भैया बात तो सुन लीजिए। तू अंदर जा वरना तेरा कल से कॉलेज बंद। भैया मैं एक तू बार अंदर जा। सर आप ये मत करो। मेरे घर में आके तू मुझे सिखा रहा है क्या गलत और क्या सही है? आओ। भैया ना बोला ना मेरे को, चल निकल। ओके ओके। और तू दोबारा अगर उससे मिली तो उसका हाथ पैर कटवा के उसको नाली में फेंक दूंगा। और तेरा शादी तो बहुत जल्द होगी और ये जैसे फटीचर से नहीं बल्कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ।
भिड़ो माल की दे रहे। तो बस देखिए और निकलिए। छूना तो दूर, अगर आप दोनों उसके पास जाने की कोशिश भी करते हैं या सोचते भी है ना, तो ये आपके और आपके भाई के लिए सही नहीं होगा। Who the hell are you? मेरे और मेरे बेटी के बीच में आने वाले तुम कौन होते हो? इनसे इतना सवाल जवाब किस लिए? ये जो कुछ भी हो रहा है इसके वजह से हो रहा है। मैं तो कहता हूं इसको क्या समझाइए इसको, जोश में होश गवा देता है ना। और वैसे भी मैं इसके पीछे होता तो मैं यहाँ नहीं होता ना। थोड़ा तो दिमाग इस्तेमाल कर सकता है। और इसको जरा काबू में रखिए, ठीक है? पता चला एक को देखने आए, दूसरे को छोड़ के जाओगे, ठीक है? मुंह बंद कर वरना। बहुत हो गया तेरा, समझा? बस। वो तेरा घर था, अब ये मेरा घर है, ठीक है? और तो अपने भाई की तरह मुझसे उम्र में बड़ा नहीं, जो तेरा लिहाज करूंगा मैं। अगली बार ये हाथ उठाया ना तो उखाड़ के तुझसे अड़ दूंगा। 100 बार सोच लेना, ठीक है? क्या तब से खड़े हुए हैं ऐसे? ये जो कुछ भी हो रहा है आप ही के वजह से हो रहा है ना। जितना भी माहौल है यहाँ पे हो रहा है, ये सब आप ही की तो देन है ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, बकवास नहीं कर रहा हूं मैं मिस्टर रणवीर। ये सब आपकी गलती है। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, किसकी देन है ये? ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपकी खोखली सोच की वजह से हो रहा है। क्या प्रॉब्लम थी यार? बस एक बार अपनी बहन की रजामंदी पूछ लेते कि उसकी क्या मर्जी है, लेकिन नहीं। अपनी बहन की खुशी से बढ़कर आपको आपका ईगो प्यारा है, आपका झूठा ईमान प्यारा है, आपका खोखला सोच प्यारा है। मैं अपनी बहन को मारूंगा? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? डोंट शाउट, ठीक है ना? आवाज थोड़ी नीचे रखो। तो और कौन है आप नहीं है तो और कौन है? उसकी हर मिन्नत को उसके दिल में कुचल दिया। हर वो बात जो सिर्फ एक बाप या उसका सबसे बड़ा भाई समझ सकता था, उसके दिल में ही दफन कर। क्या करते? कोई रास्ता नहीं दिखा तो आखिरी रास्ता उसे यही है, ठीक है? और आज ये आपके सामने है। बहन मैं क्या हुआ? दीजिए जवाब, मिलाए आंख, जवाब दीजिए। यार क्या कमी थी इसमें? घर छोड़, गाड़ी छोड़ी थी, लेकिन ना सर आप उसके दिल में ना झांकना भूल गए। एक बार झांक लेते ना तो पता चल जाता कि आपकी बहन की सबसे बड़ी खुशी ना मेरे साथ ही थी, ठीक है? लेकिन पता है ये आपकी भी गलती नहीं है, आपकी उस समाज की गलती है, आपकी सो कॉल्ड समाज, जिसके नजर में हर वो आवारा शरीफ है जो हो अपने मजहब का, हर वो दारूबाज मवाली इज्जतदार है जो हो अपने जात का, हर वो अय्याश सही इंसान बन जाता है जो हो ऊंची बैंक बैलेंस का, हाई स्टेटस वाला। क्या हुआ, करवा तो देना ऐसे लड़के से शादी? अपने जात का, अपने मजहब का, ऊंचे बैंक बैलेंस वाला, एकदम पीक पे रहने वाला इंसान, क्या हुआ, करवा तो दी ना। नतीजा क्या हुआ? ये लो, आपकी बहन मरी पड़ी है और उसके दोनों भाई बैठ के यहाँ रो रहे हैं। अपनी इस छोटी सी सोच की वजह से, अपनी इस झूठी शान के लिए भेज दिया उस मासूम को उस जहन्नुम में मरने के लिए। आपको पता है रोज मारता था वो, कभी बेल्ट से, चाबुक से, तरह तरह के जुल्म डालता था। किसकी वजह से? आपकी वजह से। जानवर से भी बदतर हालत कर दी थी उसकी।
उस पर क्या बीतती थी आपको पता भी है। और ऐसे में उसका सबसे बड़ा सहारा, उसका अपना सबसे बड़ा भाई, सहारे के बनने के बजाय उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। आपके दरवाजे पे आके सर पटक पटक के जाती थी, लेकिन हर बार उसको मायूसी आती थी। मिन्नतें करती थी आपके दरवाजे पे आके, लेकिन आपके कानों को एक बार भी सुनाई दिया नहीं। तो क्या बोला कि नहीं, वो जो भी हो वो तेरा पति परमेश्वर है, वो जो भी करे, वो गाली दे, वो मारे, कुछ भी करे, वो तेरा पति है और ये तेरा घर नहीं है। सीरियसली, ये उसका घर नहीं है। सहने को कहा, देखो वो हर सहन से नीचे। आपको पता है, आप ना उसके लिए बाप समान। जब दुनिया साथ नहीं देती है ना, तो बाप उंगली उठाता है, लेकिन जब बाप साथ छोड़ देता है ना, तो दुनिया छूट जाती है। किसे बताती यार, आपको छोड़कर किसे बताती। इन सब से बेहतर उसे मर जाना। उसकी मौत के जिम्मेदार जितना उसका पति है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा आप है। अब जाके मिन्नतें कीजिए अपने उस जात को, जाके पूछिए अपने मजहब को, पुकार लगाइए अपने खोखली इज्जत को कि लाके वापस दे आपकी बेटी को। नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बैठ के देख सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। पापा मम्मी के गुजर जाने के बाद उनका बस यही सपना था कि ये दोनों जहां भी रहे खुश रहें, पर इनके बेहतर जिंदगी के लिए हमने इनके खुशियों को ही तबाह कर दिया। मैं कमजोर हो गया था, मैं खुदगर्ज हो गया था, मुझे मरना चाहिए। No, that's not the way to remorse. ये कोई हल नहीं है कि मर जाना चाहिए। और आप कमजोर नहीं हैं। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद दोनों बेटियों की जिम्मेदारी संभालना कोई कमजोरी नहीं होती। और खुदगर्ज तो आप कभी थे ही नहीं। हाँ, बस अपनी बहन की थोड़ी ज्यादा फिक्र कर रही है और उसमें आपसे थोड़ी चूक हो गई, थोड़ी गलती हो गई, लेकिन आप कभी भी खुदगर्ज नहीं थे। और आपको अपनी गलती की सच में नदामत है, तो उसका एक ही सलूशन है कि अपनी छोटी बेटी के साथ कैसे काम करें, अपनी छोटी बेटी को संभालना। इनफैक्ट आपको अपनी दोनों बेटियों को संभालना चाहिए। दोनों? दोनों का क्या मतलब? हाँ, निहारिका, बाहर आओ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मरना चाहती थी तुम अभी? मुझे तुमको कुछ नहीं बताना, मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना, बस मरना है मुझे, जाने दो। जाने दो। दो पैसे की अकल है तुम्हें? क्या करने जा रही थी अभी? तो मर सकती थी तुम। मुझे मरना ही है। अरे मरना, मगर क्यों? मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना, बस जाने दो मुझे। जाने, कुछ कहीं नहीं जाओगी तुम। अरे मौत, मरना है। हर किसी की लाइफ में ना प्रॉब्लम होती है, हर किसी का टेंशन रहता है अलग अलग, लेकिन अपनी किस्मत को कोस के ना हर कोई कूद नहीं जाता है। कूदना है, मरना है। हर किसी की अलग अलग तकलीफ होती है, लेकिन हर कोई सुसाइड का तरीका नहीं अपना सकता। मरना है। कुछ भी हो गया लाइफ में टेंशन, तो जाके कूद जाओ। अच्छा ठीक है यार, बताओ क्या हो? तुम नहीं समझो। मैं नहीं समझ, अगर समझाओगी तो समझूंगा भी जरूर।
आगे तो देखो। अब तू बस घर चल, अब सब ठीक हो जाएगा। सॉरी सर, मुझे जो भी गलती हुई, लेकिन आपको समझाने का बस यही है, क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो समझ नहीं पाता है। गुस्से की जगह आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माल की देर है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो लग रहा था मेरी जिंदगी खत्म हो गया अब। निखिल जस्ट स्टॉप इट। यहाँ पे सबको तुम्हारे असली चेहरे के बारे में पता चल चुका है, तुम्हारे पैसे बने के बारे में। ये क्या बोल रहे हो नेहा तुम? ये बस मजाक कर रही है। हाँ, और बाय द वे मुझे यहाँ पे बुलाया किसने? उसके नाम पे केस कर दूंगा मैं। मैंने बुलाया। अच्छा, तुमने बुलाया मुझे। मेरे बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव करके तू अंदर कैसे आ गया? तू क्या केस करेगा? केस तो अब हम करेंगे। अच्छा, तू अभी मेरे नाम पे केस करेगा? पति हूं मैं इसकी, समझा ना? चल निकल। पति था, अब नहीं। चल निकल। कह तो दिया केस करेंगे बोल, पर इतना जल्दी वकील लाएंगे कहां से? वकील लाएंगे? अरे ढूंढने की क्या जरूरत है, ये पड़ा हुआ है ना। BLLB विक्रम साहनी, आई एम नॉट किडिंग, सच में, सीरियसली। अच्छा ठीक है। ओए विकी, अबे सो गया क्या? उठ। एक विकी, अबे उठ ना। प्रेजेंट साहब, ये नहीं सुधरे। गुड मॉर्निंग। यार मैं सो गया था और सपना में देखा कि मैं क्लास में सोया था और सर ने थप्पड़ मार के उठाया। सपने में भी मार पड़ी हुई, हकीकत में दर्द होता है क्या?
यहाँ पर तो तेरे को पड़ा है असली में। ये और वकील। हेलो, इसमें मत जाओ। मैं तो छोड़ो यार, मैं अपनी तारीफ क्या करूं। अच्छा ठीक है, अब तू जा। सुन, इधर सुन। इसके बड़े भाई को लेके जाना है कोर्ट, अभी निकलना है और उसको घर छोड़ देना। क्या? इसको सोया रहे, इसको क्या पता है यार, मैं तेरे को बाद में समझा दूंगा मेरे प्रभु। तू जा उसको लेके। ठीक है, उसको घर छोड़ तू दे। संभाल लेगा ना यहाँ पे? तू जा। हाँ, तो मेरा नाम पता है? हाँ, जुनैद। हाँ, फिलहाल तो यही है, बट कुछ साल पहले कुछ और था। मतलब विराट। टाइटल का तो पता नहीं, बट वार्डन ने तो यही बताया। बताया था। हाँ, बहुत छोटा सा था जब किसी यतीम खाने से मेरे अम्मी अबू ने मुझे गोद लिया था। नाम के अलावा मुझे सच में कुछ नहीं पता। शायद मुझ में उन्हें उनका 4 साल का गुजरा हुआ बेटा दिख गया और मुझे उनमें मेरे मम्मी पापा। बस फिर विराट से जुनैद कब बन गया ये पता ही नहीं चला। और सबसे मजे की बात यह है कि ये सब इसको पता है। इसको पता है? तो तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोग मुझे वैसे जज करें जैसे ये पूरी दुनिया करती है। मेरे एक नाम में मेरा मजहब है और दूसरे में मेरी पहचान, और मुझे दोनों पे फख्र है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, रुको, हमें इंसाफ दिलाने में मदद करोगे? इसके साथ आखिरी दम तक।